राजस्थान के शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मांग की है कि ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा गरीब स्टूडेंट्स नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए केंद्र सरकार को आकाशवाणी और दूरदर्शन के फ्री स्लॉट्स मुहैया करवाने चाहिए। दरअसल अभी फिलहाल इन स्लॉट्स के लिए शुल्क की मांग की जा रही है। तो आज इन सारे स्टूडेंट्स जो एक ऑनलाइन टीचिंग की मांग कर रहे हैं, गांव में देखा जा रहा है कि किस तरह से जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो वहां पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वहां के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन टीचिंग कैसे करवाई जाए। तो एक इम्पॉर्टेंट पहल की है और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ स्वराज राजस्थान में जुड़ रहे हैं। गोविंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज राजस्थान में। और मेरा पहला सवाल है कि जो आपने एक ये मुहिम छेड़ी है और जिसके जरिए आपने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रकाश जावड़ेकर को, तो इस चिट्ठी में एग्जैक्टली आपने क्या कहा है और आपको क्या प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से मिली है? महामारी के चलते हुए जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, तो हम लोगों ने हमारे राजस्थान सरकार ने जो स्मार्ट करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने रेडियो और दूरदर्शन से ये कहा कि आप हमें समय प्रदान करें, जिसका उद्देश्य ही हमेशा से एक ही होता था कि दूर दराज में गांव में बैठा व्यक्ति रेडियो या दूरदर्शन जो सबके पास में होता है, सरकारी चैनल है, तो उसके माध्यम से उनको सूचनाएं और न्यूज मिलती थी, तो उनके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकें। तो इसके लिए जब हमने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने हमसे काफी अमाउंट मांगा, जो आज इस परिस्थिति में दिया जाना संभव नहीं है। और हमारा ये मानना है कि दूरदर्शन और रेडियो जो है वो गरीब को वहां तक समाचार पहुंचाने के लिए या जो भी क्या देश दुनिया में हो रहा है उसको पहुंचाने के लिए ही एकमात्र साधन है, जो जिसके पास में वाईफाई नहीं होता हो या डिश टीवी केबल वगैरह नहीं होता हो। तो ऐसे में उन्होंने पैसे मांगा, तो हमने जावड़ेकर जी को मैंने चिट्ठी लिखी कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है राजस्थान में, तो आप लोग इसको हमें निःशुल्क उपलब्ध कराइए। तो मैं समझता हूँ परसों मैंने भेजा था, कल कोई जवाब नहीं है, तो मैंने आज माननीय जो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और जो सतीश पूनिया जी और अर्जुन मेघवाल जी को भी मेरी तरफ से ट्वीट करके और मेल भेज के कहा है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए और जावड़ेकर जी से बात करके राजस्थान के बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप निःशुल्क। लेकिन डोटासरा साहब, एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट माना जाता है। आपने चिट्ठी करके एक अच्छी पहल की है कि राजस्थान के जितने भी छात्र हैं जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उन्हें तक की ऑनलाइन एजुकेशन का भी सहारा मिल सके। लेकिन जिस तरीके की राजनीति केंद्र और राज्य के बीच में देखी जाती है और खासकर जब एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि आपकी कितनी सुनवाई होगी? एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन आप देखिए जो पीएबी में हमारी जो संस्था है उसके माध्यम से जो भी बजट हमें उपलब्ध होता है वो संस्था के माध्यम से 60% केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो मैं समझता हूं कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, उनको चाहिए। और बच्चे स्टेट के सभी बच्चे जो है उसमें केंद्र के कानून के तहत ही हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और केंद्र का जो कानून है आरटीई, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हम इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। उस कानून, केंद्र के कानून की पालना में हम लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो फिर केंद्र को हमसे पैसा नहीं लेना चाहिए। ये है मेरा निवेदन। ओके, थैंक यू सो मच गोविंद सिंह जी, आपका स्वराज राजस्थान में जुड़ने के लिए।